चालक ऊर्जा जो है NaCl के एग्जाम्पल लेकर हम समझा सकते हैं। जब भी एक NaCl का क्रिस्टल बनता है तो दो आयंस सोडियम Na+ एंड Cl-, तो इस तरह का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है NaCl का, इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि किस तरह के NaCl का किस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब हम NaCl का क्रिस्टल देखते हैं तो कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक्टिंग ऑन अ सेंट्रल सोडियम आयन ऑफ NaCl। अब हम दोनों तरह के फोर्सेस देखेंगे, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। जो ऑपोजिट आयन्स हैं उनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा और जो समान आयन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा। सेंटर में जो एक सोडियम आयन है वो बहुत सारे आयन्स के द्वारा घिरा रहता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि एक सोडियम जो है वो R0 डिस्टेंस पर 6 क्लोराइड आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहेगा। √2r पे जो दूरी है, अगेन 12 सोडियम आयन्स जो हैं उसको घेरे हुए रहेंगे। फिर √3r0 डिस्टेंस पर 8 क्लोराइड आयन्स उसको घेरे हुए रहेंगे। √4r0 डिस्टेंस पर 6 सोडियम आयन्स उसको घेरे हुए रहेंगे। √5r0 डिस्टेंस पर 24 क्लोराइड आयन्स उसको घेरे हुए रहेंगे। और इस तरह से एक आयनिक क्रिस्टल जो है 3 डायमेंशंस में बढ़ता जाता है। इसके लिए यदि हमें चालक ऊर्जा निकालनी हो U, तो वो हो जाएगी Z+Z- अपॉन R0। फॉर NaCl Z+ और Z- जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एंड ब्रैकेट में है E² अपॉन 4πε। अंदर हमने लिखा अगेन ब्रैकेट 6 - 12/√2 प्लस 8 अपॉन √3 माइनस 6 अपॉन √4 प्लस 24 अपॉन √5 एंड सो ऑन। ये चलता ही जाएगा। The series in parenthesis converges at a value that defines the Madelung constant m। और इसको हम Madelung constant से डिफाइन कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग U फॉर NaCl, यानी जो चालक ऊर्जा NaCl के लिए अपन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर अ मोल ऑफ आयन पेयर्स N यूजिंग द Madelung constant m, the expression for the potential energy of an NaCl type lattice due to Coulombic attraction is U is equal to NmZ+Z- upon R0 E² upon 4πε। फॉर द NaCl टाइप लेटिस m का जो मान है वो निश्चित होता है, दैट इज़ 1.74756। एंड फॉर NaCl R0 की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो फिक्स, दैट इज़ इक्वल टू 280 pm। यूजिंग दीज वैल्यूज U चालक ऊर्जा NaCl के लिए द वैल्यू कम्स आउट टू बी -867 किलो जूल्स पर मोल। नेगेटिव का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है, विच इज़ टू नेगेटिव, काफ़ी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। डिस्क्रिपेंसी अराइजेस फ्रॉम अज्यूमिंग आयंस आर पॉइंट चार्जेस। जब हम आयंस को पॉइंट चार्जेस मानते हैं तो उसमें डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एडजेसेंट आयंस रिपेल ईच अदर एज दे अप्रोच वन अनदर। एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब वो एक दूसरे के समीप आते हैं। बॉर्न प्रपोज दैट द रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन टू द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, तो इसी वजह से हमें जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को डिराइव करना पड़ेगा। तो यदि हम रिपल्सिव फोर्सेस को भी ध्यान में रखें तो वी कैन से U रिपल्सिव यानी is equal to NB upon R raised to N, where B is a constant specific to the ionic compound and N is a power in the range of 6 to 12. Adding the bond repulsion correlation to the Coulombic term gives, जब हम repulsive forces को भी जोड़ देते हैं तो जो अब इक्वेशन आएगी वो इस तरह से हो जाएगी। U is equal to NmZ+Z- upon R0 E² upon 4πε
plus Nb upon R raised to n. So now we can say जो Born-Lende equation है at R is equal to R0, the potential energy must be a minimum. यदि R जो है वो R0 के बराबर हो जाए तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी du upon dr R0 is equal to 0 minus, so the value comes out to be minus n m z plus z minus e square upon 4 pi epsilon R0 square minus n nb upon R0 raised to n plus 1. Now solving this equation for b, the value comes out to be b is equal to minus m z plus z minus e square R0 raised to n minus 1 upon 4 pi epsilon n. Substituting for b in the equation for the Coulombic and Born contribution to the potential energy gives the Born-Lende equation u0, यानी जो जालक ऊर्जा है that is equal to nm z plus z minus e square upon 4 pi epsilon 0 R0 1 minus 1 by n. The value of n can be calculated from the measurements of compressibility or estimated from the theory. For NaCl, n is equal to 9.1 from experiment, and the Born-Lende equation gives u0 is equal to minus 771 kilojoules per mole. In the absence of experimental data, Pauling approximate values of n can be used. ये n के मान जो हैं ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जो इन आयंस के लिए इस तरह से होते हैं.